अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। हमारा जश्न आज़ादी 14 अगस्त का खुसूसी प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हैं। नाजरीन, ये जो ख़ास आज का दिन है कि हम हर साल उसी जोशो वलवले से मनाते हैं और मुल्क के साथ मोहब्बत ये एक इतना अहम जुज़ है जो कि किसी भी पाकिस्तानी के लिए, किसी भी पेट्रियट के लिए ये नॉन नेगोशिएबल है। नो मैटर द सर्कमस्टांसेस, चीज़ें यकीनन परफेक्ट नहीं होती और ना कभी हो सकती हैं शायद, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन बात यह है कि किसी अच्छाई की तरफ जाना, एक अपने विजन की तरफ जाना, बिलखुसूस कायद के पाकिस्तान, बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन की तरफ जाना, ये तमाम चीज़ें एक मुसलसल कशमकश है नाजरीन, जिसकी तरफ हम लोग हर दफ़ा बढ़ने की कोशिश करते हैं और इतने साल से तकरीबन 77 साल से जो है वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितना हमने खोया, कितना हमने पाया इस पूरी स्ट्रगल में, वो एक डिबेटेबल बात है। उसी के ऊपर बात करना हर दफ़ा ज़रूरी है और यकीनन बात होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के रास्ते हमेशा खुले होने चाहिए और ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, सवालात होने चाहिए, सवालात के जवाबात आने चाहिए, क्रिटिकलिटी भी होनी चाहिए। लेकिन इस पूरी चीज़ में वतन अज़ीज़ के साथ किसी तरह की जो मोहब्बत है वो नॉन नेगोशिएबल एक जुज़ है और वो बिल्कुल एक नॉन नेगोशिएबल एंटिटी है। उसके ऊपर हल्की सी भी जो ज़र्ब है वो नहीं आनी चाहिए, उसमें ज़रा सी भी कमी नहीं आनी चाहिए। ये एक बड़ी बेसिक सी बात है, लेकिन गालिबन ये कि आजकल शायद ये बात कहना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि कई दफ़ा कई लोग जो ये पूरा जज्बा है इसको एक मिसकंस्ट्रू करते हैं अपने हालात व वाक़यात को देखते हुए। ये चीज़ नाजरीन एक खासी मायूब चीज़ है और आई थिंक अनफॉर्चुनेट एक बात है। बहरहाल नाजरीन, एक अच्छे नोट पे आज के दिन का आगाज़ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सब आज इस जज्बे को, इस स्पिरिट को दोबारा जिएँ और जब हम ऐसा करें तो हम साथ साथ ये भी बात करें कि किस तरह का पाकिस्तान हम तमाम लोग इन्विजन करते हैं। बिलखुसूस अगर हम आर्ट्स और कल्चर को लेकर चलें, क्योंकि हम लोग, हमारी कोशिश आज ये है कि सियासी अपने जो रंग है उससे हट कर आज गुफ्तगू हो और बात आज ये हो कि थ्रू प्रमोशन ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर, शायद ये चीज़ हम लोग इस मामले में काफ़ी पीछे रह गए हैं, हमें इसमें काफ़ी आगे होना चाहिए था गिवन द काइंड ऑफ टैलेंट पाकिस्तान हैज़। लेकिन ये कि नेवर, बेटर लेट दैन नेवर, इस मामले में एटलीस्ट हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और मज़ीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है, ये ख़ास आज हमने फोकस रखा है आज की पूरी नशिस्त का। और इसमें बहुत हाउस होल्ड नेम्स, बहुत जाने माने चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं आज की इस पूरी बात में, इस पूरे डिस्कशन में। फौरी तौर पर उनका रुख करूँगी। वो तमाम नाजरीन इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, क्योंकि वो तमाम ये लोग हैं जो कि इस पूरे फील्ड को, इस पूरे एरेना को हम सबसे बेहतर जानते हैं। तो हम जानने की उनसे बराह रास्त कोशिश करेंगे कि हाउ डू दे फील अबाउट इट। ये तमाम चीज़ें, एक वो इस आज़ादी के स्पिरिट को किस तरह से फील करते हैं, इसके एसेंस को किस तरह से जीते हैं, और दूसरा ये कि किस तरह का पाकिस्तान थ्रू बेटर प्रमोशन ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर वो इन्विजन करते हैं। फौरी तौर पर उनका रुख करते हुए जॉइंड हेयर इन द स्टूडियोज़ बाय जनाब कासिम शाह साहब ऑफ द वेरी फॉन्ड अक्लेम ऑफ अल्फा ब्रावो चाली, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं भी शाह साहब से कह रही थी कि इतनी टाइमलेस होती हैं और माशाल्लाह आप इस तरह की एक टाइमलेस चीज़ का एक हिस्सा हैं जो कि हमारे दिलों में ऐसा नक्श हुआ है कि शायद उसको मिटाना मुश्किल है। वेरी वार्म वेलकम आपकी तशरीफ़ आवरी का, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, काशिफ महमूद साहब मुझे ज्वाइन करते हैं, वंस अगेन हाउस होल्ड नेम और मायनाज एक्टर, तमाम मामलात पे हमारी रहनुमाई करेंगे काशिफ साहब के ये तमाम चीज़ें आपके व्यू में, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग में हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, आपकी रहनुमाई हमारे लिए इसमें बहुत अहम होगी। आपको भी बहुत खुश आमदीद काशिफ साहब, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। और नाजरीन, अ वेरी इंटेलेक्चुअल वॉइस और मल्टीपल टैलेंट्स के मालिक जनाब खालिद अनम साहब भी हमें इस पूरी बात में ज्वाइन करते हैं। वेरी वार्म वेलकम सर, आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। ज़ाहिर है आपसे हम लोग कई एतबार से हमेशा से आपको देखते आए हैं एंड ऑल ऑफ अस आर फैंस ऑफ ऑल ऑफ यू इनफैक्ट। लेकिन ये कि इस ख़ास मौके पे ज़रूरत है आपसे कुछ दिल की बातें आपकी तरफ से जानने की। आपको भी सर वंस अगेन खुश आमदीद। मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहती हूँ शाह साहब, और आप बल्कि मुझे कह भी यही रहे थे कि यू आर बेटर नोन एज कैप्टन साहब। आपको अभी भी लोग कैप्टन साहब कहते हैं, गुल शेर कहते हैं, या और ज़ाहिर है इसमें कोई शुबा भी नहीं। ये बताइएगा कि आज का दिन एक तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और ये बताएं कि आप कैसे देखते हैं कि आज के दिन को आपके लिए आज़ादी की क्या एसेंस है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप इस दिन को किस तरह हर दफ़ा जीते हैं, और कौन सी एक ख़ास चीज़ है आज के दिन के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से, जो कि आप अपने जहन में, अपने दिल में कभी भी मरने नहीं देते, नो मैटर द सर्कमस्टांसेस, वो आपको एक, जैसे कहते हैं ना, आपको हमेशा इनकरेज्ड रखती है। वो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सच हाई साउंडिंग वर्ड्स फॉर मी और बाकी नहीं, वेरी वेल डिजर्व्ड, वेरी थैंक यू सो मच। और दूसरा आपने कहा कि लाइक वो
वो चीज़ जो वो स्पिरिट जो आपको बंधन नहीं देती ना, जब आप बाहर लोगों से मिलते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, या यहाँ पे हमारे मुल्क में जो रेफ्यूजीज आते हैं आप उनको देखते हैं, फिर अपनी आज़ादी का तब एहसास होता है कि अब मैं अपने मुल्क में रह रहा हूँ, आज़ाद फ़िज़ा में रह रहा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे लिए पूरे का पूरा सिस्टम मेरे लिए है, एज अ पाकिस्तानी पूरा सिस्टम मेरे लिए है, हर चीज़ मेरे सपोर्ट के लिए बनी हुई है। तो वो ये चीज़ें आपको ना आपके अंदर एक नया वलवला आपके अंदर लेके आती है कि यार मैं आज जो हूँ, मैं किसी और को भी मतलब है कि अपने साथ जो है ना किसी और को भी साथ मैं यानी किसी की हेल्प करूँ, असिस्ट करूँ, किसी को साथ मिलाऊँ, मैं किसी भी कहीं भी टीम बना सकता हूँ। या मुल्क से आप बाहर जाते हैं, बाहर ट्रैवल करते हैं, वहाँ बंदे को फील होता है कि यार कि शुक्र है भाई हमारा पीछे एक मुल्क के देखने वाला एक मुल्क है। मैं पहले मिसाल देता रहा कि बाज़ मुल्क ऐसे हैं जैसे जो है ना हमारे पास ही है, बर्मा हो गया, ये मुल्क, ये लोग हो गए, ये बेचारे जो जिस मुल्क में चला गया है, चाहे सऊदीया में, चाहे दुबई में, कहीं पे भी, ये बेचारे वापस अपने मुल्क जा नहीं सकते, ना सोच सकते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं ना तो प्लान करते हैं कि हाँ, आइडेंटिटी है जो कि आप बाहर आते हैं इस सोच के साथ आते हैं कि मैं माँ बाप को भी लेके आऊँगा, 20 बच्चों को भी लेके आऊँगा, पूरी फैमिली बाहर आएगी। हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर क्या कि चाहे मजदूरी करे कुछ करे, ये सोच के कि अपने गाँव में घर बनाऊंगा, अपने मुल्क वापस जाऊँगा, इस सोच सर बाहर एक टारगेट रख के जाता है कि इतना कमाने के बाद, इतना करने, ये अचीव करने के बाद आई विल फॉल बैक टू माय ओन पीपल। ये एक स्पिरिट होती है जो आपको, और ये और अच्छा कई लोगों में ये वाली जो सोच है ये फौरी तौर पर अगर नहीं भी आती तो अल्टीमेटली लेटर इन लाइफ जरूर आती है, जब वो आगे जाके फील करते हैं अच्छा हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है लेकिन अब टाइम टू गो बैक टू रूट्स। बिल्कुल। खालिद अनम साहब, व्हाट इज योर मोटिवेशन, व्हाट इज योर गो गेटर जश्न आज़ादी के इस खुसूसी मौके पे हमें बताइएगा। पहले तो तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, जो दुनिया में जहां भी पाकिस्तानी मौजूद है, सबको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो, यौम तशक्कुर है। सब मैं चाहूँगा कि 2-2 रकत नफल शुक्राने के अदा करें। कासिम भाई ने बिल्कुल सही कहा, दुनिया में देखें आप क्या हो रहा है, जिनके पास आज़ादी नहीं है वो किस कदर मुश्किल में है, दुश्वारी में है। टूटा फूटा सही, छत लीक कर रही है, दीवार आंगन की टूटी हुई है, क्रैक है, बत्ती नहीं जल रही है, गैस नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, घर तो आखिर अपना है, घर है, उसमें बेहतरी का गुंजाइश है, उसमें कोई नहीं करेगा, हमने बेहतर करना है, हम करेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल आप बहुत नेगेटिविटी हो चुकी है, मनफी सोच को निकाल दीजिए, शुक्र कीजिए, शुक्र कीजिए, शुक्र कीजिए, ताकि उस शुक्र के बदले में अल्लाह ताला कहता है कि तुम शुक्र करो तो मैं बढ़ा दूंगा। वो इस देश को और अच्छा करेगा, वो हमारी मदद करेगा, हमारी मस्बत सोच की वजह से। हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, हम बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। कायद आज़म ने कहा था नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान। पाकिस्तान आइडिया है, देखिए चीजें खत्म हो जाती है, आइडियाज खत्म नहीं होते, तो ये आइडिया कभी खत्म नहीं। खालिद साहब, आपने इतने माशाल्लाह खूबसूरत अल्फाज में मोटिवेट किया है किसी भी सुनने वाले को। आई थिंक अगर कोई मायूस है एट दिस पॉइंट इन टाइम तो ये आपकी गुफ्तगू सुने और उसको एक इस तरह की एनर्जी मिलेगी, वो इस तरह से एनर्जाइज होगा कि लाइक नेवर बिफोर। बहुत वेरी वेल सेड। काशिफ साहब, योर ओपिनियन, योर व्यू ऑन दिस, आपकी मोटिवेशन के बड़े एक आर्टिस्टिक अंदाज में खालिद साहब ने बयान किया कि जी घर में बत्ती नहीं है, गैस नहीं है, छत टपक रही है, लेकिन घर तो अपना है, अपनी छत है, ठीक हो जाएगी, हम ही ठीक करने वाले लोग हैं। योर गो गेटर ऑन द ओकेजन। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, कासिम साहब, आपको और जितने भी सुनने वाले हैं पाकिस्तानी तमाम को जश्न आज़ादी बहुत 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 मुबारक हो। अच्छा, जो पॉइंट ऑफ व्यू खालिद भाई ने और शाह साहब ने बयान किया है उससे तो कोई इख्तलाफ नहीं है, और मेरा ख्याल है इसकी जीती जागती मिसाल जो कि खालिद भाई ने जिस पे पॉइंट आउट किया है, ये जो 25 करोड़ आवाम है ये रोज निकलते हैं उसी होप के साथ, उसी आज़ादी के साथ। तमाम मुश्किलात मौजूद हैं और इतनी मुश्किलात हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको पाकिस्तान में जिंदगी जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। लोग रोजाना होपफुल होके उम्मीद करके आगे निकलते हैं।
लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अगर कोई कहीं पॉइंट आउट करता है किसी बात को या हमारी कोई कमजोरी जो है उसको अगर आप पॉइंट आउट किया जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव बात कर रहा है। बिल्कुल। बात ये है कि जिस तरह खालिद भाई ने भी कहा कि अच्छाई की गुंजाइश जो है वो हर जगह मौजूद है। अब शाह साहब ने जितनी भी एग्जाम्पल दी हैं वो इंडिविजुअली दी हैं। कितने लाख पाकिस्तानी जो है वो ओवरसीज हैं या बाहर जाते हैं, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो 25 करोड़ जो करोड़ों में हैं, हमें उनके लिए भी बात करनी चाहिए। और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बहुत कहा कि बात होनी चाहिए, बात तो बहुत अरसे से हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी बात हो रही है और हमेशा होती है और हर साल होती है और इस 14 अगस्त को भी होगी और होपफुल बात होगी, जितनी भी बात होगी उस पर अमल दरामद होना चाहिए। अगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो मुझे लगता है कि हम आज़ादी का जो वो मज़ा है, जो प्रिविलेज है, हम उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। हमने आज़ादी इन ऑल मीन्स हासिल की थी, लेकिन मेरी बात करने का मकसद ये है कि हम जितनी भी बात करें हम उस पर जो है अमल दरामद करें, इम्प्लीमेंट करें। अब आप देख लें कि अरशद नदीम ने जो हमें जो खुशी दी है, ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है पाकिस्तान में गेम्स का, एथलेटिक्स का। अगर हम इसको सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग जो है ना एंजॉय करेंगे और इसको अप्रिशिएट करेंगे और इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, इस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो हम इस अपॉर्चुनिटी की असल स्पिरिट को जाया कर देंगे। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी बात होनी चाहिए उस पर अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि तरक्की के जीने जो है ना वो वही हैं 1 2 3 4। जिस तरह आपने बहुत ऐसी कंट्री का जिक्र किया जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारे हमसाए में भी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत तरक्की की है, मसाइल उनके भी थे। तो हमें हमारे पास सब कुछ मौजूद है, हम कर सकते हैं, बस कहीं ना कहीं अमल में कमी है। बस जी यकीनन यही बात है, क्योंकि वसाइल के मामले में तो आप ये यूरोप में छोटी सी जगह है माल्टा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और स्विस आल्प्स भी आप देखें, कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो नदर्न एरियाज हैं वो कहते हैं स्विस आल्प्स से कई ज़्यादा बेहतर हैं, कई ज़्यादा खूबसूरत हैं। प्रॉब्लम यही है शायद हमने उनको उस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं किया या उस तरह से उनको हमने हार्वेस्ट नहीं किया अपने वसाइल को। यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक वक्फे की तरफ बढ़ना है। स्टे विद अस, हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। शाह साहब, जाहिर है डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग की कमी नहीं होनी चाहिए। आर्ट्स एंड कल्चर एक ऐसा शोबा है जो कि करीब लाता है, दूरियां मिटाता है, फैमिलीज को नज़दीक लेके आता है, फैमिलीज को नज़दीक लेके आता है, बहुत कुछ, और इंक्लूसिविटी बढ़ाता है किसी भी मुआशरे में। यहाँ हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। आप आइडेंटिफाई करें कि ये क्या, इसकी क्या असबाब हैं, क्या वजूहात हैं। और बिलखुसूस हर कोई बात करता है एक्सट्रीमिज़म का कला कमा हो, खात्मा हो, उसके लिए भी कितना एसेंशियल है इस शोबे को आगे बढ़ाना। कहाँ कमी आई? देखिए, अब हर चीज़ को हम ना, एक दफ़ा मैं इसको रिलेट करूँगा। मातीर मोहम्मद पाकिस्तान आए थे जी, तो मैरियट में थे वहाँ पे, और वहाँ पे समवन आस्क्ड अ क्वेश्चन, किसी लेडी ने क्वेश्चन पूछा कि इस्लाम की रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैंने कहा मातीर क्या जवाब देते हैं? तो मातीर मोहम्मद जब अल्लाह ताला ने जो शख्सियत दी हुई है उन्होंने कहा यस बिल्कुल ज़रूरत है, मगर कहते हैं हमारे मलेशिया में एक कहावत मशहूर है, whenever you are lost, तो रास्ते पे जाते हुए जंगल में जा रहे, whenever you are lost, तो go back to original, start again। तो यानी we means to हमें क्या करना चाहिए, we need to go back to our basics। तो आर्ट में भी बेसिक्स है, हर चीज़ बेसिक्स है। जब बेसिक से शुरू करेंगे ना, आर्ट का मतलब क्या है, हमारी हिस्ट्री, हम बेसिक से शुरू करें सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आर्ट और ये चीज़ें कल्चर हमें करीब लाने के लिए हैं, ख़ानदानों को, दिलों को जोड़ने के लिए है। इन्हीं को अगर यही लोग जो इसको हैंडल इसके अराउंड जो नेगेटिविटी है फिर वो भी तो खत्म हो, मतलब इसको एक दूसरे निगाह से अगर कोई देखता है तो ये तो बड़ी मायूब बात है। ये ठीक नहीं है ना, ठीक है। यही तो बात है कि हमें देखने वाली आंख को ज़रूरत है कि अपनी नज़र ठीक करे। ऐनक के शीशे उतार दें तो चीज़ें कुछ और तरह नज़र आएंगी। हमने जिस रंग का शीशा पहना हुआ है ना, हमें चीज़ें वो नज़र आती हैं। जब इसको दुनिया के हिसाब से देखें, थोड़ा सा ऊपर जाके देखें इन चीज़ों को, हमें चीज़ें नज़र आएंगी कि हर चीज़ डायलॉग से ठीक हो सकती है। हाँ, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कोई अमल परफेक्ट नहीं होता।
परफेक्ट करने के लिए डायलॉग्स होते हैं, सब बैठते हैं, ब्रेन्स बैठते हैं, फैसला करते हैं और फैसला करने के बाद ये चीज़ बल्कि शाह साहब ये बात बड़ी अहम है और आपसे आई थिंक आप सबसे अप्रोप्रिएट शख्स हैं जिससे ये की जा सकती है कि एक तो पाक फौज के ऊपर और फौज से मोहब्बत के एतबार से स्टोरीज, कई सारे और भी ड्रामास बने, बहुत सारी और मजीद प्रोडक्शंस हुई, लेकिन शायद ही कोई इतना अक्लेम्ड था जितना कि अल्फा ब्रावो चार्ली था। क्या वजह है? एक तो इसके ऊपर रोशनी ज़रूर डालिएगा कि इसका उतना क्लेम होना और ये वाली बातें वहाँ पर आना, स्टोरीज, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त स्टोरीज हैं हमारी, सैक्रिफाइसेस की, रीज़न ये ना कुर्बानियों की, नरेशन का प्रॉब्लम है, क्या मसला है? हाँ, अच्छा, एक नरेशन का प्रॉब्लम तो शायद इतना ज़्यादा नहीं है। मसला ये है कि उसने क्या किया कि 3 माशरे के किरदार उठा लिए, ये हम में से उठाए, ऊपर से नहीं लेके आया। जो चलते फिरते हमारे सामने नज़र आते हैं उन्हीं 3 क्लासेस को लेके आया सामने। एक है जो ज़ीरो से स्टार्ट ले रहा है, एक है जो सोने का चमचा मुँह में लेके पैदा हुआ है, और एक है जो कि अपना यानी अपना कैरियर बना चुका है, मिड से स्टार्ट ले रहा है। ये 3 क्लासेस थी उसमें। इन तीनों को उसने साथ लेके चला है, तीनों को प्रॉब्लम नज़र आने शुरू हुए और फिर लेते तो हर बंदे को इसमें से अपना आप किसी न किसी स्टेज पे हर घर को अपना घर, हर घर को अपना घर नज़र आ रहा था। और फिर शुएब साहब का नरेशन का स्टाइल भी तो एक जो है ना मुख्तलिफ है, उनकी सोच का तमाम लोग ज़ाहिर है। अच्छा, इंडस्ट्री के, मजे की बात है उनकी स्टडी बहुत ज़्यादा थी। हम जो काम प्रॉपर प्रिपेयर होके करेंगे, स्टडी करके, जितना टाइम हम कहते हैं रेकी में और प्लानिंग और प्रिपरेशन में लगता है, कभी ज़ाया नहीं होता। वो टाइम बेशक डबल टाइम लगा लें, मगर जब आप चीज़ को सामने टेबल करेंगे, सामने रखेंगे, ड्रामाकारी में एक उसमें क्या होता है, एक होमवर्क की तो जो चीज़ आगे सामने वो ऐसी थी कि द फैमिली यूज्ड टू बी ग्लूड टुगेदर। जी ऐसे आप इन मोहल्ले के हिसाब से देख ले, घरों के हिसाब से, स्ट्रीट देख लें, लोगों से, रोडों से रश कम हो जा गया था। अगर अब उस पर ना हम अपने वक्त पे देखें, यानी 70s या 80s में, तो जब कभी ऐसा कोई इवेंट को हॉकी का मैच होता था, जो लोग गायब हो जाते थे बाहर से, एक घर में टीवी होता था, सारे पूरे मोहल्ले वाले वहाँ जमा हो जाते थे। फिर तो वो सारा ना पूरा मोहल्ला स्ट्रीट जमा हो जाते, आगे बच्चे बैठे होते थे, पीछे चारपाइयों के ऊपर लोग, गाँव वगैरह में देखने ना किसी एक घर में टीवी है तो चारपाइयों के ऊपर मर्द बैठे, पीछे औरतें साथ चाय लेके आ रही है, कुछ लेके आ रही हैं, तो वो पूरा फैमिली इवेंट बन जाता था। और इतना मज़ा आता था कि देखते हुए क्या कहते, जिस तरह आखिरी चट्टान एक ड्रामा होता था, ऐसे थे वो पूरे के पूरे फैमिली लोग जमा हो जाते थे। बल्कि खालिद साहब, ये आपके व्यू में कहाँ इसमें प्रॉब्लम है? वो रिवाइवल क्या हम वापस ला पाए हैं, या आपको लगता है उसकी तरफ हमने मजीद बढ़ना है? क्या प्रॉब्लम क्या है ये आर्ट्स एंड कल्चर के बिलखुसूस फ़रोग़ को लेकर, और ये कितना ज़रूरी है, इसकी अहमियत को हम उतना सिग्निफाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जैसे स्पोर्ट्स की अभी आपने भी बात की है, काशिफ साहब ने भी की है, कि अगर हम इस कामयाबी को मना के ख़त्म कर दें, भूल जाएं, तो फिर तो ये किसी ऑब्वियसली ये एज सच फिर हमारे काम ना आई। असल तो इसकी हकीकत ये है कि हम इसको आगे लेकर चलें और मज़ीद हम इस तरह के ओलंपियंस को अपने मुल्क में उजागर करें, ट्रेन करें। देखिए, कासिम भाई ने बात जो की है, कुछ उसमें सही है, कुछ उसमें हर लाइफ बड़ा इंसान की भी, दुनिया की, मुल्कों की, कौमों की एक पीरियड होता है जो इनोसेंस का पीरियड होता है। जब आप एक छोटे बच्चे को जो एक टॉफी से या खिलौने से 2 रुपए की जितनी खुशी मिलती है, वो एक बड़े बच्चे को नहीं मिलती। वो जब उसकी वैल्यू समझ आनी शुरू हो जाती है उसको, वो कहता है यार ये क्या आपने मुझे 5 रुपए की ऐनक ले दी है कान लगाने। छोटा बच्चा वो लगी ऐनक लगाए खुश हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं कि वो पहले सड़क खाली हो जाती थी और रश, वो ठीक था, बहुत अच्छा पीरियड था, बट वी हैव टू मूव अहेड विद टाइम्स। अभी भी हमें सिर्फ ये करना है, एक तो एक्सेप्टेंस एक दूसरे की होनी चाहिए। कोई 2 चीजें, 2 लोग बराबर नहीं हो सकते, एक जैसे नहीं हो सकते, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। हम क्लोन्स नहीं हैं, हम इंडिविजुअल्स हैं। एक माँ बाप के बच्चे एक जैसे नहीं होते। अब ये उंगलियां अगर बराबर हो जाएंगी तो मुट्ठी भी नहीं बन सकेगी, कोई चीज हाथ में आएगी भी नहीं। एक छोटी होगी, एक बड़ी होगी, एक अंगूठा होगा। हर किसी का एक फंक्शन है। छोटी चाहिए कि वो अंगूठे से कहे तुम इतने मोटे क्यों हो, और मोटे को अंगूठे को नहीं चाहिए कि वो इसको कहे तुम इतनी लंबी क्यों हो। So we need to stop being first of all judgmental, ठीक है ना। हमें एक्सेप्टेंस जो जैसा है वैसे करनी है। किसी की मुख्तलिफ सोच की, मुख्तलिफ फिक्र की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। बिल्कुल, यही तो इंक्लूसिविटी और कोएग्जिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं। पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान एक रिल्ली है। रिल्ली आपने देखी है, अलग अलग पैचवर्क्स होते हैं, अलग अलग टुकड़े जुड़ के एक हसीन चादर बन जाती है।
सो पाकिस्तान की मिसाल एक रिल्ली की सी है, कोई एक टुकड़ा दूसरे से मिलता नहीं है, अलग उसकी कोई हैसियत नहीं है, जुड़ जाएंगे तो एक हसीन शाहकार बन जाता है। वी नीड टू एक्सेप्ट ईच अदर फॉर द वे वी आर, और जो हम हैं एक्सेप्टेंस होनी चाहिए जो हम में पहले थी। और किसी वजह से मैं बहुत ज्यादा इसमें कसूरवार ठहराता हूँ सोशल मीडिया को, कि एक तो इंसान की फितरत है कि कोई भी चीज आती है हम समझते हैं वो ये तो हजरत सोशल मीडिया ने ऐसी बात कर दी है तो अवतार कोई आ गया, हम फड़क से आगे कर देते, ना सुनते हैं ना समझते हैं ना अकल इस्तेमाल करते। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज आजकल अच्छा खालिद साहब, एक आपसे अर्ज ये है कि सोशल मीडिया को लेकर दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स है ना सर। वो कहते हैं कि चलें वो एक ओपन स्पेस है, वहां हर कोई एम्पावर्ड है, हर कोई अपनी बात कर सकता है, और ये एम्पावरमेंट भी सोशल मीडिया ने एक आम शख्स को दे दी है। दूसरी तरफ उसका जो मनफी पहलू है जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं वो हम लोग, आपने सुना है आजकल सियासत में भी हम कई दफा सुन रहे हैं, आजकल नेशनल लेवल पर भी वो बात कई दफा की जा रही है कि सोशल मीडिया और ये तमाम तर चीजें ये उल्टा मनफी साबित हो रही हैं। फायरवॉल्स का भी जिक्र है। मैं आपकी तरफ इसी नुक्ते नजर पे आती हूँ। एंड ऑफ कोर्स काशिफ, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। नाज़रीन हाजिर होते हैं फिर। वेलकम बैक नाजरीन। तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर जश्न आज़ादी की बहुत बहुत ख़ास मुबारकबाद। खालिद अनम साहब, ब्रेक से कबल आप सोशल मीडिया की एवोल्यूशन पर हम बात कर रहे थे। आपने उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट बताया, उसके ऊपर काफ़ी आजकल बात भी हो रही है। कुछ उस पर ऐड आप कीजिएगा, मैं काशिफ साहब की तरफ भी ये मुद्दा लेके जाऊँ, क्योंकि हम लोग अभी कौमी हीरो अरशद नदीम की बात कर रहे हैं और वो काफ़ी सेंटर स्टेज पे हैं इस मरतबा जश्न आज़ादी के मौके पर। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि अगर वो शायद भारत में होते तो पता नहीं अभी तो बायोपिक्स उनके ऊपर बन चुकी होती, 5-6 स्क्रिप्टें लिखी जा चुकी होती। नहीं, हमारे यहाँ भी इंशाल्लाह लिखी जाएगी बायोपिक, डोंट वरी। मैं कह रहा हूँ स्टे पॉजिटिव। आप चीजें जो होती ना हमारी सोच मैनिफेस्ट करती है, हम जैसा सोचेंगे वैसे हो जाएगा। तो एनीवेज कमिंग बैक टू सोशल मीडिया, एक टूल है ना, जैसे एक छुरी एक टूल है, कैंची टूल है। आप कैंची से अच्छे तराशिए कपड़े बनाइए या आप किसी को घोंप दीजिए, उसका यूसेज आना चाहिए। और आपके अपनी ये जो आजकल हमारी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि बिल्कुल जो टॉडलर्स होते हैं बच्चों के सामने वीडियो रख दिया जाता है, कैमरा, म्यूजिक लगा हुआ है, गाना लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, मेड भी बैठी बच्चे को खाना खिला रही है। वो बच्चा जिससे अभी बोलना नहीं शुरू किया, जो मोबाइल फोन है वो उसकी एक एज लिमिट है, वो 13-14 साल की उम्र के बाद दिया जाता है। मैं आपके चैनल के थ्रू यंग मदर्स को ये बताना चाहूंगा कि खुदारा अपने बच्चों पे जुल्म मत कीजिए। इसकी जो रेस है बड़ी डैमेजिंग होती है, और थोड़ा सा आप जिम्मेदारी से काम लें। हमारा मसला सारा ये है ना, हम अपने घर में बहुत कैजुअल हो जाते हैं ना। देखें अपने घर है ना हमारा पाकिस्तान, तो हमने शलवार के ऊपर कमीज पहन लेते हैं, हमें कोई वो नहीं होता, टी शर्ट पहन लेते हैं। मैंने भी नीचे शॉर्ट्स पहनी है, घर है यार कौन देख रहा है। इतना ना हो। औलादें आपका असल फ्यूचर है, उनको ध्यान दें, वो देखें कि वो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उन पे जरूर नजर रखें। काशिफ साहब, ये अपने हीरोज को सेलिब्रेट करना जाहिर है कौमों का, किसी भी कौम की नेशन बिल्डिंग के हवाले से ये बहुत अहम एक जुज होता है। किस तरह से सेलिब्रेट करें हम अपने हीरोज को, क्योंकि आई थिंक बहुत अच्छे सेलिब्रेशंस हमने अपने पास्ट में हीरोज को नहीं दिए। अरशद नदीम इज़ वन बिग लेजेंड। किस तरह से आपको लगता है कि हमने इस चीज़ को अब आगे हमें बढ़ाना चाहिए और इसको एक रीसाउंडिंग सक्सेस बनानी चाहिए, क्योंकि इस दफ़ा तो अक्सर और बेशतर जो फोकस है वो अरशद नदीम साहब पे ही है और उनकी जीत पर, उनकी इतनी बड़ी कामयाबी पर है इस 14 अगस्त के मौके पर। ही इज़ ऑल ओवर द नेशनल टीवी। मौना, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा, जो उससे पहले एक आर्ट एंड कल्चर के ऊपर बात हो रही थी, शाह साहब ने भी बात की और खालिद भाई ने भी बात की, उस पर थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखें, आर्ट और कल्चर के मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, और ख़ास तौर पे मैं और
खालिद भाई और शाह साहब जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट की या ड्रामे की, तो उस हवाले से अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आप बहुत सवाल उठा सकते हैं द टॉपिक ऑफ ड्रामास, लेकिन अगर आप ओवरऑल एक इंडस्ट्री को देखें, जितना हम गिर के फिर उठे, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस डिपार्टमेंट में हमने बेपनाह अच्छा काम किया है। और इस वक्त जो है हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, जो टीवी इंडस्ट्री है, वो एक बाकायदा इंडस्ट्री के तौर पे शुमार उसका होता है। और अगर आप उसमें ये एक पहलू आप अपना न्यूज़ मीडिया का भी डाल लें तो आप ये देखें कि ओवरऑल हमने जहाँ पे 77 ईयर्स में जो तरक्की की है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ज़ाती हैसियत में हमने परफॉर्मिंग आर्ट के इस ड्रामा में हमने बहुत तरक्की की है। और आज भी वो जो हमारी प्राइड थी माजी का कि पाकिस्तान का ड्रामा जो है पूरी दुनिया में देखा जाता है, हमने उसको कायम और दायम रखा हुआ है। हाँ, उसमें बेहतरी की गुंजाइश बिल्कुल मौजूद है, लेकिन हमने उस पर बहुत तरक्की की है। और जहाँ तक आपने ये बात की अपने हीरोज को सेलिब्रेट करने की, तो हम बहुत अच्छे तरीके से अरशद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो एक ताज़ा हवा का झोंका है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अरशद नदीम की कामयाबी को सेलिब्रेट तब करेंगे जब हम उसको अपना रोल मॉडल बना लें। हमें चाहिए कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए अब हम अरशद को एक रोल मॉडल बनाएं और उसको इतना प्रेज करें और अपने बच्चों को बताएं कि देखो, बल्कि काशिफ साहब ऐसे कुछ एक नेगेटिव अपने डिपार्टमेंट्स जो एक नेगेटिविटी की एयर हम बना देते हैं इस तरह से, वो अनफॉर्चुनेटली इस दफा भी हम देख रहे हैं, इस मर्तबा भी, कि आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे कि जी प्राइज मनी पे, अब आपने देखा होगा कि जी प्राइज मनी इतना दिया जा रहा है। मतलब देश एक अटेम्प्ट जरूर है कि हाँ, एक गलत बात है ये, और ये हम मतलब देख रहे हैं। आई थिंक इसकी बात जरूर, इसकी नफी जरूर होनी चाहिए। वो अज़ल से है, वो अब तक रहेगा। वो नेगेटिविटी, वो नेगेटिव माइंड पे इतना ध्यान देना ही नहीं चाहिए। वो अपने आप को देखें, आजकल जो आपने सोशल मीडिया की बात की है ना, कि सोशल मीडिया पे आपने अट्रैक्ट करना है अपने आप को कि जी मैं हूं, मेरा कमेंट देखें। अब फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई पोस्ट लगाता हूं, तो एक नेचर की बात कर रहा हूं, अगर उस पोस्ट में 100 कमेंट्स आते हैं और 98 जो है वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और 2 कमेंट जो है वो नेगेटिव हैं, तो मैं उस 2 को याद रखूंगा। ये मेरी साइकी बन गई है और मैं चाहूंगा कि मैं उस 2 को जो है ना जवाब दूंगा, 98 को शायद इतना जो है ना याद नहीं रखूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको करने दें उनका काम, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोलते हैं बोलें। अक्सरियत पाकिस्तानी जो है वो सब खुश हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं ये चाहूंगा, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कहूंगा कि कोशिश करें कि वो जो एथलेटिक्स का एक खेल जो पाकिस्तान में खत्म हो चुका है उसको रिवाइव करें। ये बहुत जरूरी है और ये हमारे पास एक बहुत गोल्डन चांस है। सही बिल्कुल। और ये वैसे शाह साहब, अभी सोशल मीडिया एवोल्यूशन पे आपका जाहिर है, आपकी फील्ड भी है ये चीज, इस पे आप अगर कुछ मजीद ऐड करें। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ ना कि सोशल मीडिया पे देयर इज लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन दिस ना। सोशल मीडिया यंगस्टर्स की फील्ड है, यंगस्टर का है। इस पे हमने अगर हम सोचना चाहिए क्या हमें एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है पाकिस्तान के लिए। हमारा फ्रीलांस दुनिया में मैं ख्याल 4th-5th नंबर के ऊपर है। और फिर अराउंड $40 मिलियन की ये इंडस्ट्री है जो कि यंगस्टर्स आपको बाहर से कमा के लेके आते हैं। हम उसको अगर हम इस ब्लॉकेज लगा देंगे तो आई थिंक इंडिया की एक्सपोर्ट है। एग्जैक्टली, हम इसको अगर हम इसको कम करेंगे, उसको अगर इसको हमने इस पे रंगारंग फिल्टर्स लगा देंगे, तो एक फाइवर हमारे मुल्क से गया अभी रिसेंटली 2 दिन पहले, आपने देखा होगा कि फाइवर गया, फिर अमेज़ॉन चला जाएगा। पर आखिर हमने कहाँ क्या करना है? यंगस्टर्स को हम और फील्ड दें बजाय उनको फील्ड रोकने के लिए। तो हमें देखना होगा कि हम अचीव क्या कर रहे हैं, कहाँ ले जाना है मुल्क को, कैसे लेके जाना है। और आईटी दुनिया ई बिजनेस, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स और उस पर यानी सारी के सारा दुनिया ई पे जा रही है और हम ई को रोक रहे हैं, ई एकेडमीज़ और इसके ऊपर। हमें तो अभी और आगे बढ़ना है, लोगों को फ्लॉलेस कम्युनिकेशन देना है ताकि ये दुनिया की मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर करें। वह यहाँ बैठ के, फॉर एग्जांपल, आपने किसी को यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने दी, यानी किसी बंदे को आपने नेट कनेक्शन दिया पाकिस्तान को, मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने उस बच्चे को आपने बुर्ज खलीफा में एक शॉप लेके दी कि पूरी दुनिया से बिजनेस कर सकता है। हाँ बिल्कुल, वो मिलियंस ऑफ डॉलर नहीं लगाएगा, यहाँ बैठ के अपने घर से आराम से 2000 का नेट लगाएगा, दुनिया से बिजनेस करेगा। क्विक कमेंट फ्रॉम द अदर 2 जेंटलमैन आल्सो, क्योंकि हम इसी के ऊपर वाइंड अप करेंगे, टाइम मेरे पास इतना ही है। खालिद साहब,
आपके लिए नीड ऑफ द आवर इस बात पे कि अभी फौरी तौर पर क्या चीज़ हमने करनी है जो आपको लगता है कि हमें इन अनदर 10 years टाइम हमें एक बेहतर जगह पे ले आएगी बतौर बहैसियत कौम और मुल्क? हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वो करना है जो हमारा काम है। हम दूसरों का काम करना छोड़ दें, हम दूसरों पे आप ये देखिए हमारी आदत हो गई है, हमें सब्जी वाला बता रहा होता है हुकूमत कैसे करनी है, गोश्त वाला बता रहा होता है कि आप गाड़ी कैसे चलाएंगे, गाड़ी वाला बता रहा होता है कि आप जनाब बाल कैसे बनाने। हाँ, तो अपना काम नहीं करते। ट्रैफिक की लाल बत्ती पे मैंने रुकना है, चाहे उसमें कोई भी ऊपर प्राइम मिनिस्टर बन जाए, उसने आके मुझे नहीं रोकना, मैंने रुकना है। आप अपना काम करें, सब पाकिस्तान। काशिफ साहब आपसे एक मुनफरिद सवाल है इख्तिताम पे, और काशिफ साहब आपसे मुनफरिद सवाल है इख्तिताम पे, वो ये है कि बांग्लादेश हमारे आसपास जो ममालिक हैं उनकी मिसालें कई लोग देते हैं, आपको पता है सियासी तौर पर कई लोग मिसालें वगैरह देते हैं। यू ऑब्वियसली एज अ पर्सन ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर, आप इस मिसाल को कैसे देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान को और बहैसियत पाकिस्तानी ज़ाहिर है हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे फाउंडिंग फादर से अनपैरेलल्ड प्यार है यहाँ पर हमारे अवाम को, और कोई उसमें कोई कमोबेशी नहीं है, उसमें किसी के ऊपर कोई कदगन नहीं है, कोई चीज़ उस प्यार को तब्दील नहीं कर सकती। योर व्यूज़ ऑन द एंटायर सिचुएशन इन कंपैरिजन? मुझे लगता है जो बांग्लादेश में हुआ शायद वो पाकिस्तान में, मुझे ऐसा लगता है नहीं हो सकता, या अभी वक्त तक तो नहीं हो पाएगा। तो जहां पे खालिद भाई ने बात की, बहुत अच्छी बात की, लेकिन मैं एक छोटी सी बात पे बात खत्म करना चाहूंगा, और वो है कि कानून की पासदारी, कानून पे अमल दरामद करना। देखिए आप महज़ब और जितने भी वेल डेवलप्ड मुल्क हैं वहां पे भी सिक्योरिटी कैमरा क्यों लगाया होता है? इसीलिए लगाया होता है कि अगर सिक्योरिटी कैमरा बंद होगा तो इन तरक्की याफ्ता ममालिक में भी लूट मार शुरू हो जाएगी। सो जो कानून का डंडा होता है, कानून की अमल दरामद वाले लोग होते हैं, वो आपको मेक श्योर करते हैं कि आप बिल्कुल बहुत सही बात आपने की है। तो जब तक पाकिस्तान में जितने भी लॉज हमने बनाए हैं, मजीद कानून की हुक्मरानी के बगैर तो कोई भी ना कौम चल सकती है ना माशरा चल सकता है। मजीद बनाने की जरूरत नहीं है, जितने बनाए हैं बस उस पे अमल करवाएं। राइट, वेरी वेल सेड। नाज़रीन, बहुत अच्छे टेक अवे पॉइंट्स आज बहुत खूबसूरत बैठक में। तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया, आपके देखने का शुक्रिया। एक दफ़ा फिर जश्न आज़ादी बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।